नमस्कार। आज हम देख रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक भर्ती 2025 पूर्ण गाइड। आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक एक जाना-माना सरकारी बैंक है और 2025 के लिए इनकी भर्ती की नोटिफिकेशन आ गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस गाइड से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें। जैसे कि योग्यता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, कौन सी तारीखें ज़रूरी हैं और हाँ, तैयारी के लिए कुछ टिप्स भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले गाइड में बताया गया है कि आईओबी में कई तरह के पद हैं, जैसे क्लर्क हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओबी। जी हाँ, पीओ तो शायद वो होते हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एसओ जो होते हैं वो खास फील्ड के लिए होते हैं, जैसे आईटी या लॉ वाले। अच्छा, तो मतलब बैंकिंग में करियर बनाने वालों के लिए ये एक अच्छा मौका है। अब देखते हैं योग्यता क्या चाहिए। क्लर्क के लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, वो आमतौर पर क्लर्क के लिए होता ही है। और पीओ के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में थोड़ी बैंकिंग या फाइनेंस की बेसिक जानकारी भी। जी, ये पीओ के लिए अक्सर जरूरी होता है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए? एसओ के लिए तो जिस फील्ड का पद है, जैसे आईटी, लॉ या मार्केटिंग, उसमें डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होगा। समझ गई। और उम्र सीमा क्या है? उम्र आमतौर पर मतलब ज्यादातर पदों के लिए 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। लेकिन इसमें वो छूट भी तो होगी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। हाँ, बिल्कुल। जो सरकारी नियम हैं आरक्षण के, उनके हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। वैसे ये जो अलग-अलग भूमिकाओं के लिए इतनी स्पष्ट योग्यताएं हैं, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, कैसे? मतलब इससे ये पक्का होता है कि जिस काम के लिए भर्ती हो रही है, उम्मीदवार के पास वही स्किल हो। सरकारी बैंकों के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी भी है। अच्छा पॉइंट है। चलिए मान लीजिए कोई योग्य है, जी, तो अप्लाई कैसे करेगा? गाइड कहता है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। जी, आजकल ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है। बैंक की वेबसाइट है iob.in। वहाँ करियर सेक्शन में जाना होगा और अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी, है ना? जी, जैसे स्कैन की हुई फोटो, हाँ, फोटो, सिग्नेचर। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी। जी, और जो जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में। और हाँ, इस ऑनलाइन प्रोसेस में गाइड कहता है कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ये कि सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही फॉर्मेट में हो, कोई गलती ना हो। हाँ, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए फॉर्म ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सिलेक्शन कैसे होगा। गाइड में 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला है एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम। जी, लिखित परीक्षा। इसमें वही सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। हाँ, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम्स का। और जो ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उनका क्या? उनका होगा दूसरा स्टेप, इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू। और फिर इंटरव्यू के बाद जो फाइनली चुने जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, दस्तावेज सत्यापन। समझ गई। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हाँ, ये जो त्रिस्तरीय प्रक्रिया है ये काफी कॉमन है ऐसी भर्तियों में। इससे उम्मीदवार का मतलब ओवरऑल मूल्यांकन हो जाता है। रिटन टेस्ट से नॉलेज और एनालिटिकल स्किल पता चलती हैं, और इंटरव्यू से कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी। बिल्कुल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सब कुछ पक्का हो जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तारीखें, ये तो नोट करनी ही पड़ेंगी। जी हाँ, ये बहुत अहम है। गाइड के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई करने की शुरुआत 15 मार्च 2025 से होगी और ये चलेगा 10 अप्रैल 2025 तक। लगभग 1 महीने का समय है। और एग्जाम वो कब होगा? एग्जाम की उम्मीद मई 2025 में है, पर पक्की डेट बैंक बाद में बताएगा। तो जो लोग सोच रहे हैं अप्लाई करने का, उन्हें ये डेट्स ध्यान में रखनी होंगी। तैयारी के लिए भी गाइड में कुछ टिप्स दिए हैं। हाँ, वो भी देख लेते हैं। जैसे रेगुलर मॉक टेस्ट देना, इससे टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा लगता है। बिल्कुल सही, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और करंट अफेयर्स पर ध्यान देना, खासकर बैंकिंग और इकोनॉमी वाले। जी, ये तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए जरूरी है। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना भी लिखा है, पैटर्न समझने के लिए। हाँ, उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह के सवाल आते हैं। और सबसे जरूरी, टाइम मैनेजमेंट सीखना। ये बात तो बिल्कुल सही है। बैंकिंग एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, और वो टाइम मैनेजमेंट से ही आता है। कम समय में ज्यादा सवाल करने होते हैं ना? बिल्कुल। और करंट अफेयर्स की जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस देती है। पता चलता है कि आप दुनियादारी से कितने जुड़े हुए हैं। तो हमने आज इंडियन ओवरसीज बैंक भर्ती 2025 की मुख्य बातें देख लीं। कौन से पद हैं, क्या योग्यता है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जरूरी तारीखें और तैयारी के कुछ टिप्स भी जो गाइड में दिए थे। हाँ,
ये सारी जानकारी तैयारी शुरू करने के लिए एक अच्छी नींव तो देती है, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। कि ये जो भर्ती प्रक्रिया के तय स्टेप्स हैं, इनके अलावा अगर किसी को बैंकिंग में सच में एक लंबा सफल करियर बनाना है, तो उन्हें और किन पर्सनल क्वालिटीज या सॉफ्ट स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में शायद ये गाइड सीधे तौर पर नहीं बताता। वाकई ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस चर्चा के लिए इतना ही।